सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा घातांक के नियम पर ही आधारित होगा, जिसमें हम घात के रूप में ही उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, फिर उसको क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। टॉपिक है घातांक। घातांक में ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान घातांक के रूप में व्यक्त करें। घातांक के रूप में व्यक्त करें। चलिए क्वेश्चन डालते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 का पावर 3 भाग 4 का पावर 2 और इसका होल पावर -4 यानी ऋणात्मक घात इस पर डाला गया गुना 8 का पावर 3। अब ये क्वेश्चन है, इसको घातांक के रूप में ही सॉल्व करना। अब देखो यहां पर 8 है, 4 है और यहां 8 है। सबका बेस एक नहीं है, लेकिन यहां सबका बेस हमें एक बनाना होगा। सबका बेस एक बनाने के लिए या तो 4 बनाएंगे तो यहाँ 4 और 2 का गुणक हो जाएगा, यहाँ 4 2 का गुणक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 4 बेस नहीं बनेगा, 2 बेस इसका बन सकता है। कारण कि 8 को लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 4 को लिखते हैं 2 गुना 2 और फिर 8 को 2 गुना 2 गुना 2 3 बार। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, यानी 8 का पावर 3 है, यानी 2 का पावर 3 और फिर इसका पावर 3 ये लिखेंगे। यानी 2 का पावर 3 क्यों लिखा है, कारण कि 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 8 को तोड़ेंगे तो ये होगा बराबर 2 का पावर 3। ये 8 के बदला में लिखा है, यहाँ 2 का पावर 3 और इसका भी पावर 3। अब यहाँ भाग चिन्ह देते हैं। 4 का पावर 2 है, 4 को लिखते हैं क्या होगा 2 का पावर 2, तब ये 4 बनेगा और 4 का पावर 2 दिया हुआ तो इसका पावर हम 2 देंगे और फिर इसका पावर -4, ये -4 आया तो -4 देंगे, फिर यहाँ 8 का पावर 3। इस तरह से अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 का पावर का पावर है, पावर का पावर तो गुना हो जाता है, तो 2 का पावर 3 × 9 होगा भाग 2 का पावर 2 दूना 4, 2 का पावर 4 और फिर इसका पावर -4 गुना 8 का पावर 3। इसको भी तोड़ देते हैं, 2 के पावर 3 और इसका पावर 3। बिल्कुल आसान। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 का पावर, ये दोनों का बेस अब इक्वल है और भाग में क्या होता है घटाव बन जाता है। तो 2 का पावर 9 घटाव 4, 2 का पावर 9 घटाव 4 और फिर इसका पावर -4 और गुना 2 का पावर 9। अब यहां होगा 2 का पावर 9 में से 4 घट गया 5 और फिर इसका पावर -4 गुना 2 का पावर 9। अब यहां होगा 2 का पावर 5 का 20, पावर का पावर गुना -20 गुना 2 का पावर 9 बराबर पावर गुना में जोड़ाएगा 2 का पावर -20 जोड़ 9 बराबर 2 का पावर -11। ये आंसर, इसको हम घातांक के रूप में यहां व्यक्त किया। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आसानी से अगर ये सॉल्व करने का डिटेल्स इसलिए सॉल्व कर देते हैं कि ताकि अगर डिटेल्स आपको करने आ जाएगा तो यहीं से आप चेक कर ले सकते हो आराम से।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है -3। दूसरा सवाल -3 का पावर -4 और फिर गुना 1/9, इसका पावर है -3। अब चलिए इसको देखते हैं। -3 का पावर -4 है। -3 को क्या लिखेंगे? -1 × 3, तब होता है -3 और इसका पावर देते हैं -4 गुना। अब यहां पर लिखेंगे, अब ये माइनस में पावर है तो इसको एक ही बार उलट देते हैं, यानी ये क्या होगा तो 9 का पावर हो जाएगा 3। अब यहां पर हम देखते हैं -1 के पावर -4 गुना 3 के पावर -4 गुना 3 के पावर 2 और इसका फिर पावर 3, यानी 3 के 9 के पावर 3। अब इसको स्पष्ट करते हैं, यानी -1 का पावर -4 है तो इसको लिखेंगे 1/-1, इसका पावर 4। इसके बाद इसको लिखेंगे 1/3 के पावर 4। फिर इसको लिखेंगे, ये पावर का गुना हो जाएगा तो 3 के पावर 3 का पावर हो जाएगा 6, 3 दूना 6। अब यहां पर देखते हैं, ये 1 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और -1 को भी 4 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी 1/1 यानी 1। इसका सॉल्यूशन 1 होगा इनटू। अब यहां पर 1/3 और इसका पावर 4 है। 1/3 और इसका पावर 4 है, और यहां देख रहे हैं कि बेस 1/3 है और यहां पर ये जो है वह बेस 3 है। अगर मैं बेस को चेंज करना चाहूं तो क्या होगा? बेस जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्यूशन पर जा ही नहीं सकते। तब बेस चेंज करेंगे तो 1/3 है, हम यहां पर लिखेंगे 3 का पावर -4 लिख सकते हैं, और यहां 3 का पावर 6 लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा? 3 का पावर होगा -4 + 6 बराबर 3 का पावर 2। ये आंसर सिंपल और आसान तरीके से इसको हमने देखा। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है -5 का पावर 14 यानी 14 गुना 125 का पावर -12 इंटू 25 का पावर 13 इंटू 1/5 का पावर 16। अब यहां पर देखते हैं कि भाई ये -5 का पावर 14 है। -5 को क्या लिखेंगे? -5 को लिखेंगे -1 × 5 और इसका पावर 14। अब यहां गुना चिन्ह देंगे, यहां 125 यानी 5 का 3 बार गुना, 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 के पावर 3 और इसका पावर -12 ये लिखेंगे। फिर यहां पर
क्योंकि 5 के रेंज में ही हम तोड़ रहे हैं सबको, 5 के रेंज में ही तोड़ रहे हैं, बेस एक बना रहे हैं, एक टाइप का बेस होगा, पावर देने में घातांक के रूप में व्यक्त करने में आपको आसान होगा। और यहां देखते हैं 25 है, 5 का पावर 2, 25 को लिखते हैं, और इसका पावर 13। फिर यहां अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो यहां पर क्या होगा, 5 का पावर -16 होगा, -16। ये स्पष्ट हो गया। अब चलिए सारे का बस अब यहां पर देख लें कि -1 का पावर क्या होगा, 14 इनटू 5 का पावर भी 14 होगा इनटू, अब यहां 5 का पावर होगा -12×36। फिर यहां पर होगा 5 का पावर 13 दूना 26, 5 का पावर 26, और फिर यहां 5 का पावर -16 ये होगा। अब अगर इसकी मैं बात करूं, -1 का पावर 14 है, अगर ये सम संख्या है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यहां पर 1 होगा, इसके बदले में हमने यहां लिखा 1। -1 का पावर अगर सम संख्या में हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सब का बेस यहां देख रहे हो कि 5 ही है, अगर सबका बेस 5 है तो हम लिखेंगे 5 का पावर, और एक गुना है तो 5 का पावर हो गया 14, फिर घटाओ 36, फिर जोड़ 26, घटाओ 16, ये होगा। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो 5 का पावर क्या होगा, 5 का पावर हो जाएगा, माइनस माइनस को एक जगह रख लीजिए और प्लस प्लस को एक जगह रख लीजिए, तो 14 और 26, 14 और 26, 26 10 36 4 40, तो 14 को और 26 को जोड़ लेंगे, ये दोनों प्लस में है इसलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, 14 जोड़ 26, प्लस प्लस को एक जगह, फिर जोड़ माइनस वाले को एक जगह जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो -36 और -16, 6 6 12, ये 52 हो जाएगा, 52, ये 52 आएगा माइनस में, ये माइनस में है, -52। अब यहां पर देखेंगे कि ये 40, 5 का पावर हो जाएगा 40, घटाओ 52, और बराबर 5 का पावर हो जाएगा घटाओ 12, ये आंसर। आपको मैं आसान और सिंपल तरीका से इसलिए बता रहा हूं कि ताकि अगर आप ये डिटेल्स बनाना सीख लोगे तो आपको, आपके लिए वह आसान हो जाएगा। कारण कि अब यहां पर देखिए, ये बनाने का तरीका अगर आपको आ गया तो आपके दिमाग में ही चलता रहेगा कि -1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 ही होगा, और -1 का पावर अगर सम संख्या हो तो 1 के बराबर होता है, विषम होगा तो -1 के बराबर होगा, ये मैं पिछले क्लास में बताया। तो ये 14 हो गया। इस तरह से 5 का पावर 3, उसका पावर -36, एक ही बार में ले सकते हो कि 12 यही 36, ये -36 यहीं पर आपको दिख गया है, और यहाँ 5 के पावर 2 और ये 13 है पावर का पावर, तो 13 दूना 26, यही 26 दिख गया, और यहाँ माइनस, इसको उलट दे तो ये -16 हो जाएगा। एकदम सीधा हिसाब। ये तो डिटेल्स इसलिए किया कि ताकि आप समझ सको, एक लाइन में ही दिमाग में आ जाए और फाइनल आंसर दे सकते। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1/16
इंटू 2 का पावर 15। इसी को क्या करना है कि घातांक के रूप में व्यक्त करना है। और जब ये क्वेश्चन है तो इसको आप देख लीजिए बारीकी से। 1/16 है, 1/16 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये कैसे लिखते हैं? आप अगर 16 को तोड़ लेते हो तो क्या होगा? 2 से 8, 2 से 4, 2 2। इस तरह से 4 वो 2 आता है और फिर यहां गुना चिन्ह देते हैं 2 का पावर 15। अब 2 का पावर 15 है। अब यहां पर अगर मान लो कि जनरल रूल के तहत अगर काम करोगे फिर भी वही बात आएगी। अब ये सिंपल रूल जो पहले से हम लोग पढ़े हैं, घातांक के नियम के को अगर साइड कर दें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा घातांक के नियम को अगर अलग हटा दें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसा कि हमने यहां पर लिखा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिखा, गुना चिन्ह दिया। अब 2 कितनी बार लिखना? 15 बार। 2 गुना 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 2 2 4 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और 15। इतनी बार आपको लिखना पड़ेगा अगर जनरल से चलोगे तो 4 2 के बदला में यहां 4 2 का कट करना और तब 2 को काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आपको देना होगा कि ये 2 का पावर 11। ये जनरल नियम है, लेकिन यहां जनरल नियम अगर करोगे तो सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो चलो घातांक के नियम से अगर चलेंगे तो कितना आसान हो जाता है यही चीज आपके लिए। तो चलिए घातांक के नियम से देख लेते हैं। घातांक के नियम से जब देखेंगे तब क्या होगा? अब ये होगा 1/2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 15। अब इसको बेस 2 अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे? 2 का पावर -4 इंटू 2 का पावर 15 इक्वल टू 2 का पावर -4 प्लस 15 बराबर 2 का पावर 11। आंसर ये घातांक के नियम से, जो बिल्कुल सिंपल और आसान है आपके लिए। तो पढ़ा ही रहे घातांक के नियम, तो जनरल रूल से हमें क्या लेना देना। तो चलिए अब समझ गए होइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा, उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।